नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका एक और रोमांचक सफर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी झील की जहां आज तक कोई इंसान शारीरिक रूप से नहीं पहुंच पाया है। दुनिया भर में अनगिनत झीलें हैं, कुछ पहाड़ों की गोद में, कुछ रेगिस्तान के बीचों बीच, तो कुछ घने जंगलों के भीतर। हम आज जिक्र करने वाले हैं अंटार्कटिका में स्थित एक रहस्यमयी झील का, जिसका नाम है लेक वोस्टोक। माना जाता है कि इस झील के पानी में आज तक किसी इंसानी पैर ने सीधे डुबकी नहीं लगाई है और इसकी प्राकृतिक परिस्थितियां इतनी कठिन हैं कि वैज्ञानिक भी चकित रह जाते हैं। इस झील से जुड़े रहस्य, वैज्ञानिक शोध और दुनिया भर के रोमांच प्रेमियों की जिज्ञासा ने इसे एक अद्वितीय दर्जा दे दिया है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत यात्रा, जहां हम धरती की सबसे ठंडी जगहों में से एक पर मौजूद उस झील के बारे में जानेंगे जो करीब 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे दबी हुई है। दोस्तों, हमारी धरती बेहद अनोखी और विविधताओं से भरी हुई है। चाहे आप उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की बात करें, जहां हजारों तरह के वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, या हिमालय की बर्फीली चोटियों की, जहां ठंड इतनी ज्यादा होती है कि इंसान को सरवाइव करने के लिए खास साधनों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह धरती के दक्षिणी सिरे पर बसा अंटार्कटिका महाद्वीप अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। इसका 98% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। साल के ज्यादातर महीनों में यहां तापमान शून्य से दर्जनों डिग्री नीचे बना रहता है। इंसानी बस्तियां यहां लगभग न के बराबर हैं, सिवाय वैज्ञानिक स्टेशनों के, जहां शोधकर्ता सीमित अवधि के लिए आते जाते हैं। अंटार्कटिका का जिक्र आते ही हम सबके दिमाग में सफेद बर्फ के टीलों, ठंडी हवाओं और पेंगुइन की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन यहां पर सब कुछ शांति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंटार्कटिका के भीतर छुपी हैं ऐसी अनेक उपहिमनद झीलें जो हजारों लाखों साल से सूरज की रोशनी से बिल्कुल महरूम हैं। ये झीलें अत्यंत ठंडी, अंधेरी और ऊपर से कई किलोमीटर मोटी बर्फ के बोझ तले दबकर एक अलग ही दुनिया का हिस्सा बन गई है। आज हम इन झीलों में से सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी झील लेक वोस्टॉक के बारे में बात करेंगे। लेक वोस्टॉक अंटार्कटिका की सबसे बड़ी उपहिमनद झील है, जो पूर्वी अंटार्कटिका के गहरे बर्फीले मैदानों के नीचे स्थित है। इसका नाम पास में मौजूद रूसी रिसर्च स्टेशन वोस्टॉक स्टेशन के नाम पर रखा गया है। अनुमानित लंबाई लगभग 250 किलोमीटर, अनुमानित चौड़ाई करीब 50 किलोमीटर, गहराई कहीं कहीं पर 700 मीटर तक हो सकती है। सतह से बर्फ की मोटाई करीब 4 किलोमीटर। जरा सोचिए, एक झील जो हमारे सीधे संपर्क में नहीं है क्योंकि उसके ऊपर 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है। इसमें पानी कैसे बचा है, पानी क्यों नहीं जम गया, ये सारे सवाल दिमाग में आते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब वैज्ञानिकों ने समय समय पर तलाशने की कोशिश की है। लेक वोस्टोक के पानी के तरल रहने का सबसे बड़ा कारण है भूतापीय ऊष्मा और ऊपर से बर्फ का जबरदस्त दबाव। धरती के अंदर से आने वाली गर्मी और बर्फ की दबावयुक्त परत इस झील को पूरी तरह से जमने नहीं देती। हालांकि इसका तापमान अब भी काफी कम, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो सकता है, लेकिन सघन दबाव के चलते पानी पूरी तरह से बर्फ में परिवर्तित नहीं होता। जी हां, वैज्ञानिकों का मानना है कि लेक वोस्टोक पिछले 10 से 20 लाख साल या इससे भी अधिक से धरती की बाहरी दुनिया से कटी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि इस झील के पानी का पारिस्थितिक तंत्र लाखों वर्षों तक बिल्कुल अलग थलग रहा है। वहां पर जीवन हो या ना हो, अगर जीवन है तो वह हमारे आधुनिक पर्यावरण से एकदम अलग तरीके से विकसित हुआ होगा। लेक वोस्टोक के अस्तित्व की पहली कल्पना 1960 से 70 के दशक में की गई, जब वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में बर्फ की सतह को मापने के लिए रडार और सैटेलाइट्स की मदद से कुछ अजीब सी संरचनाओं की खोज की। उन्होंने देखा कि कुछ जगहों पर बर्फ की परत के नीचे एक विशिष्ट रडार सिग्नेचर है, जिससे लगा कि वहां तरल पानी हो सकता है। 1980 और 1990 के दशक में सोवियत, बाद में रूसी और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने लेक वोस्टोक पर और भी डाटा इकट्ठा किया। अंततः पता चला कि यह कोई छोटी सी झील नहीं,
बल्कि एक बहुत बड़े आकार की झील है जो अंटार्कटिका के नीचे लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह किसी भी यूरोपियन झील जैसे लेक कॉन्स्टेंस या लेक जेनेवा से कहीं बड़ी है। यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी उपहिमनद झील है और इसका आकार लगभग लेक ओंटेरियो, कनाडा, अमेरिका के बराबर माना जाता है। अब सवाल उठता है, अच्छा यह झील तो है, पर क्या वाकई कोई इंसान कभी वहां नहीं गया? सबसे पहली बात, झील के ऊपर 4 किलोमीटर मोटी बर्फ है। दूसरा, अंटार्कटिका के मौसम का हाल। सर्दियों में तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तीसरा, वहां तक पहुंचना केवल वैज्ञानिक अभियानों के जरिए ही संभव है, क्योंकि आम पर्यटन के लिए वो क्षेत्र सुलभ नहीं है। यही नहीं, वैज्ञानिक भी जब गई बोलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह पानी में गोता लगाकर गए। उन्होंने बर्फ में ड्रिलिंग करके झील के पानी या बर्फ के नमूने जरूर निकाले हैं, लेकिन किसी इंसान ने फिजिकली उस झील की सतह पर कदम नहीं रखा, न ही सीधा पानी में डाइव लगाया है। झील के अंदर तक पहुंचने की तकनीक अभी भी बहुत कठिन और विवादित है, क्योंकि वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को कंटैमिनेट होने से बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। लेक वोस्टोक सिर्फ एक रहस्यमयी झील भर नहीं है, इट्स अ साइंटिफिक ट्रेजर ट्रोव। आइए समझें क्यों। लाखों सालों से पृथ्वी की बाहरी दुनिया से कटी हुई इस झील के पानी में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव हो सकते हैं? क्या यहां अलग तरह का जीवन विकसित हुआ होगा जो हमारी ज्ञात दुनिया से बिल्कुल भिन्न है? ये सवाल लाखों वैज्ञानिकों को रोमांचित करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्फ के नीचे दबी यह झील हमारे सौर मंडल के कुछ चंद्रमाओं, जैसे बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा, शनि का चंद्रमा एनसेल्डस पर मौजूद बर्फीले महासागरों की तरह हो सकती है। अगर लेक वोस्टॉक में जीवन पनप सकता है, तो क्या दूसरी बर्फीली जगहों, बाह्य ग्रहों या उपग्रहों पर भी जीवन संभव है? इस सवाल के जवाब के लिए लेक वोस्टॉक अहम सुराग दे सकती है। लेक वोस्टॉक के ऊपर जमी बर्फ की परत में हजारों सालों का जलवायु रिकॉर्ड बंद है। वैज्ञानिक इन बर्फ की कोर से तापमान, वातावरण की गैसें जैसे CO2 और अन्य जानकारियां निकालते हैं। इससे हमें पिछले जलवायु परिवर्तनों को समझने में मदद मिलती है और भविष्य का अनुमान लगाने में भी सहायता मिलती है। अंटार्कटिका के अंदर क्या छिपा है, पहाड़, घाटियां या पुराने महाद्वीपों के अंश, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। लेक वोस्टॉक के आसपास की चट्टानों की संरचना भी गजब की रहस्यमयी है, जो यह संकेत देती है कि करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका का भूगोल आज से बिल्कुल अलग था। लेक वोस्टॉक के पानी तक पहुंचने के लिए रूसी वैज्ञानिकों ने वर्षों तक मेहनत की। उन्होंने एक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां बर्फ की 4 किलोमीटर मोटी परत को धीरे धीरे बोरहोल के जरिए भेदा गया। 2012 के आसपास खबर आई कि रूसी टीम ने पहली बार पानी के नमूने हासिल किए हैं, पर यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। बर्फ पिघलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तरल, केरोसिन आदि से झील के जल के दूषित होने का खतरा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई वैज्ञानिकों ने आपत्ति जताई कि इस अनछुई झील में मानवीय दखल से वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जैविक और पर्यावरणीय नियमों का पालन करना बहुत जरूरी था, ताकि लाखों साल से बंद इस प्रणाली में बाहरी जीवाणुओं का प्रवेश न हो पाए। इन सब विवादों के बीच रूसी टीम ने दावा किया कि उन्होंने क्लीन एक्सट्रैक्शन की तकनीक अपनाई है। बाद में कुछ परीक्षणों में वहां अनोखे जीवाणुओं के संकेत मिलने की भी खबरें आईं, लेकिन ये निष्कर्ष अभी पूरी तरह पुष्ट नहीं हुए हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लेक वोस्टॉक में सूक्ष्मजीवी माइक्रोबायल लाइफ जरूर होगा, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे ऐसे चरम परिस्थितियों में भी जीव मिल जाते हैं जहां पहले सोचा जाता था कि जीवन संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए, गहरे समुद्री वातास में अत्यधिक तापमान और दबाव के बावजूद बैक्टीरिया पनपते हैं। डेड सी जैसे अति लवणीय जल में भी सूक्ष्म जीव रहते हैं। तेज अम्लीय या अत्यंत क्षारीय जगहों पर भी माइक्रोब्स का अस्तित्व है। लेक वोस्टॉक में अंधेरा, कम तापमान, कम पोषक तत्व
लेकिन फिर भी यदि वहां जीवन मिला तो यह साबित करेगा कि जीवन बहुत लचीला है और हमारे सोच से परे वातावरण में भी टिक सकता है। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि अगर लेक वोस्टॉक में सूक्ष्म जीवों के जटिल रूप मिलते हैं तो यह एक टाइम कैप्सूल की तरह होगा, जिसमें हमें लाखों साल पुराने जैविक विकास की झलक मिल सकती है। हर रहस्यमयी जगह के साथ साजिश और काल्पनिक कहानियां भी जुड़ जाती हैं। लेक वोस्टॉक के बारे में भी कुछ लोग कहते हैं वहां अलौकिक जीव हो सकते हैं जो इंसानों से कहीं अधिक विकसित हैं। कुछ अफवाहों में तो यह भी कहा गया कि रूसी वैज्ञानिकों को वहां कोई अनजान प्राणी मिला जो बेहद आक्रामक था, लेकिन यह सारी बातें मनोरंजक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं प्रतीत होती। कुछ लोग दावा करते हैं कि नाजी जर्मनी के काल में यहां कोई गुप्त ठिकाना था, पर इस पर कोई प्रामाणिक सबूत नहीं है। महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक शोध में अभी तक ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है जो बताए कि लेक वोस्टॉक में कोई विशाल या विकसित प्राणी पाया गया हो। अधिकतर शोध सूक्ष्म जीवों और भूगर्भीय व पर्यावरणीय परिस्थितियों पर केंद्रित है। शारीरिक रूप से कोई वैज्ञानिक या गोताखोर लेक वोस्टॉक के पानी में उतर सके, इसके लिए बेहद उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी जो बर्फ को बिना प्रदूषण फैलाए काट सके। एक ऐसा वाहन या पनडुब्बी डिजाइन करनी होगी जो 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे जाकर एक्सेस टनल से होकर इस झील में प्रवेश कर सके। भीषण दबाव, निम्न तापमान और संसाधनों की भारी कमी की चुनौतियों से जूझना होगा। वर्तमान में ये सारी बातें नामुमकिन तो नहीं हैं, लेकिन बेहद मुश्किल और महंगी जरूर हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरह झील का पारिस्थितिकी तंत्र नुकसान न पहुंचे। वैज्ञानिक समुदाय लेक वोस्टॉक और अंटार्कटिका की दूसरी उपहिमनद झीलों जैसे लेक एल्सवर्थ, लेक विटाट्स आदि पर आगे और भी शोध करना चाहता है। इन योजनाओं में शामिल हैं बेहतर ड्रिलिंग तकनीक विकसित करना जिससे पानी में दूषित पदार्थ न जाए, रोबोटिक सबमर्सिबल भेजना जो झील में घूमकर वीडियो फुटेज, पानी के सैंपल, तलछट इकट्ठा कर सके, डीएनए परीक्षण करना ताकि ये पता चल सके कि पानी में किस तरह के सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, बर्फ कोर और तलछट कोर के जरिए पृथ्वी के अतीत का विस्तृत रिकॉर्ड खंगालना। यह सारी रिसर्च आने वाले दशकों में हो सकती है, लेकिन यह कुछ लाख या करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट होगा जिसमें समय भी बहुत लगेगा और राजनीतिक सामरिक सहयोग की जरूरत भी पड़ेगी। जी हां, हम ब्रह्मांड की बात भी यहां करेंगे। जिस तरह लेक वोस्टॉक बर्फ के नीचे छिपे पानी का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसी तरह हमारे सौरमंडल के कई चंद्रमा जैसे यूरोपा, एनसेलडस बर्फीली सतह से ढके हुए हैं और वहां संभावित महासागर होने की चर्चाएं हैं। अगर भविष्य में हम वहां पर स्पेस प्रोब या रोबोट भेजने की सोचते हैं, तो लेक वोस्टॉक में शोध कर हम अपनी तकनीक और रणनीतियों का रिहर्सल कर सकते हैं। यूरोपा क्लिपर मिशन, नासा आने वाले समय में यूरोपा की सतह का अध्ययन करेगा। कासिनी जैसे मिशनों ने शनि के चंद्रमा एनसेल्ड्स में बर्फ के नीचे महासागर के संकेत दिए। अगर लेक वोस्टॉक जैसे कठोर वातावरण में हम जीवन के प्रमाण या सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी पाते हैं, तो यह संकेत होगा कि बर्फ के नीचे छिपे महासागर जीवन की दृष्टि से उर्वर हो सकते हैं, चाहे वो पृथ्वी पर हो या कहीं और। कल्पना कीजिए, आप ऐसी जगह पर जाने की सोच रहे हैं जो लाखों साल से सूर्य की रोशनी तक से दूर है, जहां धरती का वातावरण और जलवायु पूरी तरह से कैद है और जिसके पानी में शायद ही कोई विशाल जीव हो। पर हो सकता है ऐसे सूक्ष्म जीव हों जो हमें जीवन की जड़ें समझने में मदद करें। यही रोमांच हर एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रेमी और वैज्ञानिक के दिल में एक अदम्य जिज्ञासा जगाता है। कुछ लोग प्रकृति के इस पहलू से डरते हैं, इतनी ठंड, इतना अंधेरा और इतना अलग थलग स्थान। लेकिन दूसरी ओर कई लोग इसे चुनौती और एडवेंचर के रूप में देखते हैं। हालांकि अभी किसी भी पर्यटक समूह के लिए वहां जाना लगभग असंभव है और आने वाले दशकों में भी शायद यह हकीकत न बन पाए। पृथ्वी के छोर पर बसे अंटार्कटिका के बारे में आप कई काल्पनिक या हॉलीवुड फिल्मों की बातें सुनेंगे। कभी वहां एलियंस का अड्डा दिखाया जाता है, कभी प्राचीन सभ्यता।
लेक वोस्टॉक पर भी कई साइंस फिक्शन किताबें और कहानियां लिखी गई हैं, जहां लेखक अनुमान लगाते हैं कि इसमें कोई प्राचीन जल राक्षस रहता होगा या कोई खोई हुई सभ्यता के अवशेष दबे होंगे। हालांकि वास्तविकता अब तक मिली वैज्ञानिक सूचनाओं पर आधारित है। अब तक कोई विशालकाय राक्षस या उन्नत सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले हैं। जो कुछ जानकारी मिली है वह मुख्यतः सूक्ष्म जीवों और भूगर्भीय रहस्यों के बारे में है। फिर भी इंसानी कल्पना उड़ान भरने से नहीं चूकती। एंड यह काफी मजेदार भी है। अंटार्कटिका और उसकी झीलों को संरक्षित करने के लिए अंटार्कटिक संधि में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत किसी भी देश को वहां के पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों की इजाजत नहीं है। वैज्ञानिक अभियानों को बहुत सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कचरा प्रबंधन, जीवमंडल की रक्षा, सीमित संख्या में लोग, साफ सफाई और डिकंटेमिनेशन प्रक्रियाएं इत्यादि। लेक वोस्तोक का मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यह संपूर्ण पृथ्वी के लिए एक दुर्लभ प्राकृतिक प्रयोगशाला है। इसका दूषित होना सिर्फ अजद झील की पवित्रता नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि हमें मिलने वाली अद्वितीय वैज्ञानिक जानकारी का रास्ता भी बंद कर देगा। तो दोस्तों, यह थी कहानी लेक वोस्टॉक की। एक ऐसी झील जहां आज तक कोई इंसान सीधे नहीं गया, न वहां गोता लगाया, न उसकी सतह को छुआ। वह आज भी 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे सुरक्षित है। लाखों सालों से उसे सूर्य की रोशनी नहीं मिली, फिर भी उसके अस्तित्व ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और रोमांच प्रेमियों को चौंका रखा है। अंटार्कटिका जैसे दुर्गम महाद्वीप के गर्भ में दबी यह झील हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल है। जीवन की संभावना से लेकर ब्रह्मांडीय रहस्यों तक इस झील के बारे में हर जानकारी रोमांच और ज्ञान का नया आयाम खोलती है। चाहे आप भौगोलिक कारणों को देखें या पर्यावरण संरक्षण के नियमों को, इंसान के लिए फिलहाल इस झील में शारीरिक रूप से पहुंचना मुमकिन नहीं लगता। अगर हम लेक वोस्टॉक की पहेली सुलझा पाए, तो हमारे पास बाह्य ग्रहों और आइसी मून्स की खोज के लिए भी एक ठोस आधार होगा। हमें समझना होगा कि पृथ्वी के कुछ स्थान इतने नाजुक और अद्वितीय हैं कि उन्हें संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अज्ञात से डरना स्वाभाविक है, लेकिन अज्ञात को जानने की जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लेक वोस्टॉक इसी बात की मिसाल है। हो सकता है कि निकट भविष्य में हम वहां उन्नत तकनीक से और भी बेहतर तरीके से शोध कर सकें। शायद एक दिन इंसान उस बर्फीली परत को पार करके इस झील के पानी को अपनी आंखों से देख पाए। लेकिन तब तक हम केवल इसके रहस्यों और संभावनाओं पर हैरान होते रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई वहां कोई अनोखा जीव छिपा हो सकता है, या कोई प्राचीन सभ्यता के प्रमाण, या फिर यह झील बस कुछ माइक्रोब्स का निवास है जो एक बंद दुनिया में अपना जीवन चक्र चला रहे हैं? क्या मानवता को वहां जाने देना चाहिए, या हमें उसे प्रकृति के एक पवित्र रूप में ऐसे ही रहने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस तरह की और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे दुनिया की सबसे गहरी गुफा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, या कोई ऐसी जगह है जो विज्ञान के लिए भी पहेली बनी हुई है, तो मुझे बताइए। मैं आपके लिए ऐसी ही रोमांचक जानकारियां लाता रहूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह सफर मजेदार लगा, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे ही रोमांचक वीडियो मिलते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए अद्भुत और रहस्यमयी सफर पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा याद रखिए, हमारी धरती में अभी भी ऐसी ऐसी जगहें छिपी हैं जिनका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, और यही खूबसूरती है प्रकृति की। नमस्ते।